अब एक बात बताओ, अब मैं 24,000 रुपये क्यों दूँ और कैसे दूँ और किस मकसद से दूँ? जब मैंने पहले ही अपनी गाड़ी पार्किंग में रखने के लिए, जब उन्होंने मुझसे ये कही थी कि बिना चार्जिंग के 20 रुपये थे और चार्जिंग के 40 रुपये थे। अब आप ये मुझे बताओ कि मैं 100 रुपये के हिसाब से, ये मुझसे रोज के 100 रुपये के हिसाब से मांग रहा है, तो मैं 100 रुपये के हिसाब से क्यों दूँ? अब एक बात बताओ, ये विकलांग के साथ अत्याचार है या नहीं? आप ये बताइए। जब हम जो लोग विकलांग की जो गाड़ी मिलती है, हम रोड पे रखेंगे तब भी चोरी होगी। अब हम पार्किंग पे भी भरोसा नहीं कर सकते। बताओ, अब पार्किंग में भी बैटरी चोरी होने लगी तो हम विकलांग जाए कहाँ? पार्किंग वाला मुझसे यूँ कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपये दो, रोज के 100 रुपये के हिसाब से वो मुझसे 2400 रुपये मांग रहा है। जबकि जब मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में रखने से जब रखी थी, उससे पार्किंग वाले से मेरी बात हुई थी, उनने कहा था बिना चार्जर के आपके 20 रुपये हैं और चार्ज से 40 रुपये हैं। अब आप मुझे यह बात बताओ, जब अब वो मुझसे 100 रुपये मांग रहा है, जब मैं अपनी बैटरी मांग रही हूँ, तो अब वो 40 की जगह 100 रुपये मांग रहा है, वो भी रोज के हिसाब से। अब आप बताओ क्यों दूँ मैं उसे 24,000 रुपये 100 रुपये के हिसाब से? मैं तो सिर्फ 20 रुपये के हिसाब से दे सकती हूँ ना, क्योंकि जब मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी, जब मैंने पार्किंग में रखी थी, उसके बाद से मेरी कोई चार्ज ही नहीं हुई है, जो 8 महीने खड़ी रही। चार्जर मैंने अपने घर रखा था, ठीक है। चार्जर रखने के बाद मैंने दिया नहीं। अब आप बताओ, मैं ये विकलांग गरीब औरत तो कहाँ से पैसे लाके देगी? आप इतना बताइए, ठीक है। अब मुझे ये तक धमकी दे रहा है कि चाहे तुम पुलिस में कंप्लेंट करो, चाहे मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, कुछ भी कर लो, मेरे पे ना तो बैटरी है और ना ही मेरे पे पैसे हैं, ठीक है। अब वो पैसा होने के बाद भी पुलिस वाले उन्हीं की सुनेंगे, हम जैसों की नहीं सुनेंगे। अब एक बात बताओ, जब विकलांग एक इतनी मुसीबत झेलेगा, रेंट पे रह के मकान मालिक की झेलना, पढ़ लिख ले होने के बाद काम नहीं मिलता, ठीक है, तो जाए कहाँ? ठीक है, अब किस पे विश्वास करें हम लोग? ठीक है, हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। अब आप बताओ, हम करें तो करें क्या? किसके पास जाएं? आवाज़ उठाओ। मैं तो ये कहती हूँ कि विकलांग उठ के एक साथ आवाज़ उठाओ। सरकार से ये कहो, हमें भीख नहीं चाहिए, मदद नहीं चाहिए, हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है और हमें अपना मकान चाहिए, और ऐसे चोरों से ठीक है, और हमें ऐसे चोरों से छुटकारा दिलाओ कि जिससे ये लोग जो हमारे साथ अत्याचार करते हैं, ठीक है, उससे हमें छुटकारा दिलाओ। मैं ये चाहती हूँ, ठीक है। ये पैसे वाले पुलिस वालों को भर के, पुलिस वाले इनके ही तरफ हो जाते हैं, 1000-2000 दे के, 5000 दे के, ये पैसे वाले अपनी तरफ पुलिस वालों को खींच के, हम गरीब जाएगा कहाँ? पुलिस वाले सीधे हम पे ही चिल्लाते हैं। क्या मतलब है पुलिस वालों को हम पे भी चिल्लाने का? ठीक है, अगर गरीब ऐसे ही घुट के मरता रहेगा ना, तो इससे अच्छा तो विकलांग पैदा होते ही मर जाए, वो बढ़िया है। जो विकलांग खुद लड़ नहीं सकता है, खुद आगे नहीं बढ़ सकता है, और जो विकलांग अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, ठीक है, एक विकलांग के ही काम आ सकता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विकलांग आगे बढ़ो और लड़ो, और चोरों से भी लड़ो, और जो तुम पे जोर दिखाते हैं उनसे भी लड़ो, ठीक है, अपनी कमजोरी नहीं। मैं चाहती हूँ दुनिया से लड़ने से अच्छा है सरकार से जाके लड़ो, ठीक है। मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि विकलांग कमज़ोर नहीं है, सिर्फ एक कभी कभी अपनी मजबूरी देख के चुप हो जाता है, पर उसकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, ठीक है। अगर जो विकलांग अपने लिए लड़ना चाहता है, ठीक है, वो आगे बढ़ो और सरकार से अपने लिए लड़ो। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें मदद नहीं चाहिए, हमें दूसरे के भरोसे ना रहे, हमें काम चाहिए, हमें मकान चाहिए, ताकि हम चोरों से और मकान मालिक से दूर रह सके, ठीक है। अगर हम मकान नहीं दिला सकते, पर विकलांगों को काम तो दिलवाओ, ताकि वो मकान मालिक की चै चै पे ना सुने,
मकान मालिक की उल्टी सीधी ना सुने, अगर रात भर में ठीक है। ठीक ना उन्हें हो काम तो फिर दिलवाओ। जो विकलांग घर नहीं बाहर नहीं निकल अगर सकते, रात में ठीक ना बाहर हो काम नहीं कर तो सकते, बात है, अनपढ़ है, ठीक है। ठीक है, जो मतलब पढ़ने का, पर उन्हें पैकिंग का काम तो दिलवाओ। वर्क होम तो दिलवा, जो सुबह पढ़ दवाई लिख दो। सकते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो बाहर नहीं जा सकते, उन्हें घर का काम तो अभी दिलवाओ। तो पर नौकरी भी आजकल हाँ? कैसे मिल रही है, पहले पैसा दो सुबह फिर नौकरी मिलेगी। अब अगर पता नहीं पैसा कहाँ ही का देना दे होता कहीं लेटरिन का दे दो या तो बाथरूम का दे विकलांग दो पैसा या ही पता देना नहीं क्या होता उल्टी सीधी चीज खाने का तो दे काम दो क्यों करेगी, उसके तो पास फिर पैसा सुबह नहीं दवा होगा। में एक बात बताओ, अगर सुबह तक दर्द रहा मैं ये तो चाहती हूँ कि सरकार के आगे मुझे तक देख अब मेरा रखो। दर्द है ये बैसाखी हर कोई ना कोई अभी तो संस्था मुझे दर्द बांटती हो रहती है, रहा है बैसाखी बांटती रहती है, बिल्चर मेरे बांटती तो रहती दर्द है है, अभी तक ट्राईसाइकिल बांटती रहती है। कितने दिन हो कब गए तक इनके धक्के खाओगे तुम लोग। धक्के खाने हैं ना, एक साल नहीं तो एक कम मकान से के कम लिए मुझे 2 और हफ्ते एक हो गए नौकरी के लिए 15 धक्के दिन खाओ, ठीक है। 15 मैं तो दिन से अभी आप तक लोगों दर्द से है यही अब भी कहना है चाहती हूँ कि बैसाखी के लिए इस चीज़ के धक्के मेरा मत भी खाओ। दर्द है ये तो तुम्हें हॉस्पिटल से भी मिल जाएंगे, ठीक है। संस्था तुम्हें सिर्फ फ़ोन दे देगी, तो उसमें खुश हो जाते हो। तुम्हें तो ये कुछ दर्द मेरे पैसा को दे झेलना देगी, उसमें खुश हो जाते हो ठीक है कि हाँ भाई हमें तो मदद मिल रही है। तब तो कोई पर इलाज इस नहीं चीज़ की आगे मदद क्या है, फिर अब भी तुम तेरा रोड तो पे आ दर्द है जाते हो। फिर भी अब रोड पे आ तेरा जाए, सुबह काम दर्द है होगी नहीं है। ठीक हो जाएगा जब तक हम बिना मेहनत दवाई नहीं के करेंगे, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी, सुबह चाहे तुम कितने भी करोड़ रुपए मांग मांग के अपना गुजारा चला लो, फिर भी तुम रोड पे ही हो, रोड पे ही रहोगे, सुबह तो ठीक हो ठीक है। जाएगा अगर ठीक है रोड पे कब नहीं जाना रहना है, दूसरों के दवाई भरोसे लानी नहीं रहना है, अपने बलबूते पे जीना है, अपने दवाई बच्चे नहीं है पालना है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नौकरी और मकान हाँ चाहिए। वो आ मकान जाएगी नहीं दे उसकी क्यों सकते टेंशन है तो उसके लिए तो नौकरी पैसे हैं 100% ही चाहिए तो चाहिए, हाँ कभी भी ठीक है। हो जाए क्योंकि सरकार तो पेंसिल बढ़ा ही नहीं सकती। विकलांग तो 2500 पेंसिल में अपना ही गुजारा चला लेगी, कब तक चलाएगी।